6 इलायची डाली हैं क्योंकि आटा के हिसाब से। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें घी। तो घी भी मैंने 2 चम्मच डाला है, 3, और आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो पर मैं तो घी कम डालूँगी और तेल भी मिक्स करूँगी, है ना। तो दोनों चीज़ें डालूँगी। तो घी भी डाल दिया था, उसके बाद अच्छे से मैश कर दिया था कि घी अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर डाल दिया है मैंने ऑयल। तो ऑयल भी डालना है, इतना डालना है कि मुट्ठी बनने लगे आटा की, इतना डालना है बस। तो अच्छे से मोन लग जाएगा उसमें, और फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने भी मैश कर लिया है आटा को ताकि घी और आटा अच्छे से मैश हो जाए उसमें। उसके बाद ली है मैंने 1 कटोरी यहाँ पे शक्कर। तो थोड़ी सी मैंने और डाल दी, मैंने कहा कम ना पड़े क्योंकि थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था वो सूजी और बेसन। तो यहाँ पे देखिए 1 कटोरी शक्कर में थोड़ा सा पानी डाल देना है और रख दी है मैंने जब तक एक साइड। और यहाँ पे देखिए मैं जब तक ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी तैयार करने लगी हूँ। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने बादाम, काजू, किशमिश और ये चिरौंजी। तो मैंने काजू और बादाम को दोनों को ही किस लिया है, ग्राइंड कर लिया है छोटी वाली उससे, क्योंकि है ना जो बारीक रहेगा तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। पर है ना मैं किशमिश को है ना वो फ्राई करना भूल गई थी, तो अब वो फूलेंगी थोड़ी सी। लेकिन आप लोग मत भूलना किशमिश को भी फ्राई करके डालना, तेल में कर लो या घी में फ्राई कर लो ताकि है ना वो फूले ना फिर। और उसके बाद ज़रा सा नमक भी डाल दिया है मैंने, क्योंकि नमक का टेस्ट मीठे में थोड़ा सा डाल लूँ ना तो अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे मैं अब जो दरदरी शक्कर थी वो पूरी नहीं घुल पाई थी शक्कर, तो इसी तरह से डालना है, पूरी नहीं घुलने देना है। क्योंकि है ना जो शक्कर का जो कुरकुरापन आएगा, टेस्ट आएगा ना, तो उसका बहुत अच्छा लगेगा वो, है ना दरदरा टाइप का। जैसे कि बाज़ार से आते हैं ना बिस्किट, कई बार उसमें शक्कर का कुरकुरा टाइप का वो लगता है ना टेस्ट, तो वो क्रिस्पी वाला टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही मैंने इसमें शक्कर को भी दरदरा ही डाल दिया है, पूरा नहीं घुलने दिया। और आटा लग के तैयार हो गया है, अच्छे से टाइट आटा लगाया है, मीडियम ही। और आटा लगाने के बाद में मैंने 10 मिनट रख दिया था आटा, तो अच्छा हो गया है 10-15 मिनट में। और जब तक फिर मैंने यहाँ पे आटे की छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं। उस 1 स्पून ली है मैंने चम्मच, तो उसी के साइज़ के ही मैं सारे बिस्किट बनाऊंगी। मैंने कहा छोटा बड़ा ना हो। तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल शेप मैंने बना लिया है अच्छे से हाथ से। और उसके बाद मैंने चम्मच से इसमें, या फिर चम्मच से बना लो या फिर चाकू से, तो मैंने चाकू से इसमें डिजाइन बना दी है इस तरह से। तो अच्छे भी लगेंगे, रेक्टेंगल बिस्किट हैं देखिए। और इस तरह से चारों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है ताकि अच्छा शेप आ जाए, है ना। और चाकू से फिर चारों साइड से इस तरह से दबा देना है तो अच्छा शेप आ जाएगा, स्मूथ हो जाएगा बिस्किट। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना शेप। और इतना ही मोटा मैंने रखा है, अच्छे लगेंगे खाने में भी। और इस तरह से देखिए फिर मैं सारे बिस्किट बना लेती हूँ इसी तरह से कट कर करके। और एक ही साइज़ की बॉल्स बना ली है मैंने, क्योंकि है ना सारे बिस्किट एक ही साइज़ के बने, कोई बड़ा छोटा ना हो इसीलिए। और मैं सिंगल सिंगल इस तरह से बिस्किट बना लेती हूँ, पर इनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। और कम हो बिस्किट तो जल्दी भी बन जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी मैंने इतने बना लिए हैं ज़्यादा से, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं मेरे यहाँ भी, और दोनों ही बहुत शौक से खाती हैं और हम लोग भी खा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे बिस्किट तैयार कर लेती हूँ। और सिंगल सिंगल में टाइम लग रहा था तो मैंने आधे सिंगल बना लेती हूँ और आधे फिर बेल के बनाऊंगी, है ना। और चाकू से भी बना सकते हैं डिजाइन चाहें आप तो, और चम्मच से भी बना सकते हैं, जो भी मैगी चाउमीन खाने वाली चम्मच है ना उसी से। और इस तरह से कट करके मैं सारे बिस्किट बना लेती हूँ। तो बिस्किट में भी देखिए कितना अच्छा डिजाइन आ रहा है। चार बिस्किट बन चुके हैं हमारे। इसी तरह बाकी की भी बना लेती हूँ। तो आप लोग चाहें तो गोल भी बना सकते हैं बिस्किट को, जैसा शेप चाहें वैसा दे सकते हैं, पर मैं है ना रेक्टेंगल में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक साथ मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं और सारे बिस्किट भी हमारे एक एक बन चुके हैं सिंगल सिंगल। पर टाइम ज़्यादा लगने के कारण अब मैं बना रही हूँ इसको बेल के। तो है ना इस तरह से मैंने बड़ी लोई भी बना ली है और अब मैं उसको बेल लेती हूँ। तो श्रीजी आ गई थी, बोल रही थी माँ जी मैं बनाती जा रही हूँ बॉल से, तो श्रीजी भी हेल्प करवा रही थी। मैंने कहा अब तो मैं बेल के बना रही हूँ, अब मत बनाओ। तो बोल रही थी मेरे बिस्किट देखिए कैसे बन रहे हैं आप लोग से, मैंने उसकी वॉइस नहीं डाली है। तो इस तरह से देखिए मैंने लोई को बेल लिया है रोटी जैसा, पर मोटा है ये। और चारों साइड की जो किनारे हैं ना वो फट रही थी, लेकिन है ना सही कर करके मैंने बेल लिया है। और अब इसको है ना चारों साइड से इस तरह से निकाल देना है, क्योंकि है ना जो शेप अच्छा नहीं आया है, थोड़ा सा वो कट जाता है साइड से। और कोई भी आटा लगाओ तो वो तो कटता ही है इस तरह से, टाइट आटा लगाओ या मतलब मोल लगा के।
तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से काट लेती हूँ जैसे बर्फ़ी काटते हैं, लेकिन बर्फ़ी को थोड़ा छोटा काटते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ में मैंने काट दिया है और चारों मतलब कट कर लेते हैं। और उसके बाद इन पे सिंगल पे फिर जल्दी से डिज़ाइन बन जाएगी। तो इसमें टाइम नहीं लग रहा है, सिंगल बनाने में टाइम लग रहा था थोड़ा सा, पर सिंगल का शेप ज़्यादा अच्छा आ रहा था। थोड़ा मोटे से बन रहे थे, ये थोड़े पतले बन रहे हैं बिस्किट, पर कोई बात नहीं, क्रिस्पी तो दोनों ही बने हुए थे। और इस तरह से मैंने चम्मच से भी डिज़ाइन बना दी और चाकू से भी फिर बना दी है इनमें भी, है ना। तो कितने अच्छे बन रहे हैं हमारे बिस्किट, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग भी बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से बिस्किट बनाने में, खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी बन गए थे, है ना। और इस तरह से देखिए इतने सारे हमारे बिस्किट कट के रेडी हो गए हैं, बन गए हैं। और अब मैंने रख दी है कढ़ाई गैस पे। तो कढ़ाई को है ना पहले मीडियम रखना है ना, ज़्यादा तेज़ नहीं होने देना है। तो मीडियम थी हमारी कढ़ाई और बिस्किट डाल दिए थे, फिर बाद में थोड़ा सा कर देना है तेज़ ताकि कलर आ जाए उनका अच्छा। तो इस तरह से देखिए बिस्किट हमारे पक रहे हैं और इनको है ना बिल्कुल आराम से इस तरह से पलट देना है। और एक साथ बहुत सारी नहीं डालना है, कम कम करके डालना है। और मेरी भी ये चौड़ी थी कढ़ाई, तो मैं इसी कढ़ाई में बना रही हूँ, वो गहरी वाली कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसमें पलट भी नहीं पाऊँगी सही से, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आराम से पलट देना है और इनको कलर चेंज होने तक पकने देना है 5-10 मिनट तक अच्छे से, और ताकि क्रिस्पी हो जाए। और इनको तेज़ में बिल्कुल भी नहीं सेंकना है क्योंकि तेज में है ना वो अंदर से नहीं पक पाएंगे। और यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया था, अच्छा ब्राउन गोल्डन ब्राउन दिखने लगा था। तो अब मैं इनको है ना एक एक करके निकाल लेती हूँ सारे बिस्किट, है ना। तो मेरे है ना कुछ बिस्किट टूट रहे थे क्योंकि है ना मैंने किशमिश डाली थी जिसमें, तो किशमिश फूल रही थी, है ना। तो अब मैं जब भी बनाऊंगी तो किशमिश नहीं डालूंगी, मैंने सोचा नहीं था, जल्दी से डाल दी थी। और फिर मैं सोच तो रही थी कि निकल ना जाए, लेकिन अब कोई बात नहीं है, आप लोग ना डालें किशमिश, ऐसे ही नमक डालें, मतलब बिना फ्राई किए हुए। और देखिए इसी तरह से मैं सारे बिस्किट निकाल लेती हूँ। और पहले मैंने भगवान जी को रख दिए क्योंकि है ना श्री जी आ गई यहाँ पे, श्रेयांशी आ गई हैं प्लेट लेके, तो बोल रही थी माँ जी मुझे खाने के लिए दे दो, है ना। तो मैंने उनको भी दे दिए, बच्चे हैं मानते ही नहीं हैं, तो दोनों मैं निकालती जा रही थी, वो खाती जा रही थी कुछ कुछ, जब तक उसका मुँह बंद नहीं हुआ श्रेयांशी का। तो कितने अच्छे हमारे बिस्किट निकल के तैयार हो गए हैं, आप लोग देखिए कितने मैंने तोड़ के भी दिखा दिए हैं आपको। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बिस्किट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। और यहाँ पे देखिए आवाज़ भी आ रही है आप लोग को, है ना। तो इसी तरह से अच्छे बने हुए हैं बिस्किट कुरकुरे, अब ठंडे हो गए हैं। और जो शक्कर का है ना जो टेक्सचर है ऊपर से दिख रहा है आप लोग को, देखिए शक्कर लगी हुई है, कितने अच्छे दिख रहे हैं। अंदर से भी इनका खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, कुरकुरे भी लगेंगे। और मुझे है ना आज बहुत सर्दी हो रही है तो खांसी भी है, तो आवाज़ चेंज लग रही होगी आप लोग को। तो हमारे बिस्किट इस तरह से अब मैं रख देती हूँ पैक करके, क्योंकि हवा भी में ना लगे, नमी भी ना लगे, क्योंकि फिर वो थोड़े नरम हो जाएंगे और जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसको है ना अच्छे प्लास्टिक या कांच के डिब्बे में रख दें। तो देखिए बहुत अच्छे हमारे बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं। ओ हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज बनाए हैं मैंने बिस्किट, है ना, तो सूजी और आटा के, और उसी में मैंने थोड़ा बेसन भी डाल दिया था। तो मैंने तीनों चीज़ों के आज बिस्किट बनाए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही। तो आज है ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ, अभी शाम के कितने 7 बज चुके हैं और इतने टाइम मैंने बनाया है क्योंकि दोपहर में खाना से फ्री हुई थी। तो उसके बाद मैंने बनाया था कद्दू का हलवा, है ना, तो उसकी मैं शॉर्ट डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। और मैंने उसकी मतलब लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है, शॉर्ट में बताऊंगी। और बनाए हैं मैंने बिस्किट, तो देखिए कितने अच्छे क्रंची बिस्किट बने हुए हैं, देखिए इस तरह से क्रिस्पी हैं और ऊपर से ये शक्कर दाना दाना भी दिख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थे। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए बिस्किट, टेस्ट कीजिए, और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और आज है ना श्री जी श्रेयांशी है ना, जब से बना रही हूँ मैं निकाल रही हूँ तभी से लगी हुई है खाने में, ये अभी भी खाने में लगी हुई है देखिए। और अब वो दूध से भी खा रही है, मैंने कहा दूध से नहीं खाएंगे, वो ऐसे ही खाना है रूखे, पर वो दूध से खा रही है। और बस कितने सारे खा लिए उन्होंने, बच्चे तो ऐसे हो रोते हैं, और बच्चों के लिए मैंने बनाए थे। तो आप लोग के लिए कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग भी बनाना क्योंकि अच्छे लगते हैं। बाजार के तो ऐसे इनके बहुत दिन तक रखे रहते हैं, और घर पे ताजे ताजे बना के खाओ ना तो अच्छा है। पर वो बात अलग है कि नहीं बना पाते हैं, घर पे टाइम नहीं मिलता है। हाँ, मुझे भी नहीं मिलता टाइम, पर मैंने आज बना के देखे थे तो अच्छे बन गए। तो आप लोग भी बनाना और कमेंट में बताना कैसे लगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हाँ।
और ये और मंगा रही हैं, देखना भूल रही है माँ जी मुझे और दे दो बिस्किट। बाय बाय कर लो पहले सब लोग से, बाय बाय कर लो फिर दे रही। नहीं गुस्सा में नहीं कर रही है ना, तो बाय।